तो वहीं इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड का मामला है। सोनम रघुवंशी को लेकर पटना से निकली पुलिस पटना के बाद शिलांग ले जा रही है। पुलिस हत्या वाली जगह शिलांग लेकर जाएगी। शिलांग में ही राजा रघुवंशी का शव मिला था। ये खबर आपको दे रही है, जहां पर इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड का पूरा मामला है, जहां पर पटना से पुलिस निकल चुकी है सोनम रघुवंशी को लेकर और अब शिलांग ले जाया जा रहा है। मेघालय पुलिस कल गाजीपुर पहुंची थी और उसके बाद वहां से हिरासत में लिया था सोनम रघुवंशी को और उसके बाद आज की तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं लगातार, जहां पटना से शिलांग के लिए निकल चुकी है पुलिस। यानी अब से कुछ ही देर बाद वहां पर पहुंचकर और भी कई पूछताछ में राज जो है वो खुलने वाले हैं। हालांकि एक के बाद एक जो है वो कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं इस पूरे मामले में। बयान जो है वो सामने आ रहे हैं सभी के। सोनम की मां को भी कहीं ना कहीं आरोपी बताने का दावा विपिन ने किया है, जो राजा रघुवंशी के भाई हैं। वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि सोनम की मां को भी आरोपी माना जाए इस पूरे हत्याकांड में। हालांकि अब पुलिस के आगे क्या कुछ पूछताछ होती है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, ये जो पूरा मामला है वो अब हर दिन पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक बयान सामने आ रही है, एक के बाद एक जो पुरानी बातें हैं वो सामने आ रही हैं और जो राज हैं वो कहीं ना कहीं खुल रहे हैं। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सोनम के सामने ही राजा रघुवंशी की हत्या की गई और करीबन 10 दिन का समय और 10 दिन के बाद यहां पर मिली है गाजीपुर में। गाजीपुर कैसे पहुंची, क्या रहा, क्या कुछ नहीं रहा, और आते ही अपने भाई को फोन किया, कई सारे सवाल हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पटना एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता सौरभ कुमार जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सौरभ, आपके पास आ रही हूँ सीधा, क्योंकि देखिए पटना से निकल चुकी है सोनम रघुवंशी, पुलिस शिलांग लेकर जा रही है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और सोनम रघुवंशी को भी आपने वहां पर देखा हुआ, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, गाजीपुर से आज मेघालय पुलिस जो है वह सोनम को करीब 5:30 पर यानी सुबह 5:30 फुलवारी शरीफ थाने लेकर आई थी और करीब 4 घंटा रहने के बाद 11:30 पर फुलवारी शरीफ थाने से लेकर पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। इस वक्त मैं पटना एयरपोर्ट में हूँ और अंदर सोनम सोनम को रखा गया है। मेघालय पुलिस उसके साथ है। 12:25 की फ़्लाइट है सीधा गुवाहाटी के लिए। करीब 2:30 बजे गुवाहाटी मेघालय पुलिस जो है वह सोनम को लेकर पहुंचेगी और उसके बाद वहां से सड़क के रास्ते शिलांग लेकर जाएगी, जहां पूछताछ की जाएगी। निश्चित तौर पर गाजीपुर से करीब 1 बजे, देर रात 1 बजे मेघालय पुलिस जो है वह सोनम को लेकर रवाना हुई थी। 5:30 बजे पटना पहुंची थी। सीधा फुलवारी शरीफ थाने में सोनम को रखा गया था। कड़े सुरक्षा के बीच सोनम को रखा गया था और उसके बाद करीब 11:30 बजे फुलवारी शरीफ थाने से मेघालय पुलिस जो है वह पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना होती है और अभी सोनम के साथ मेघालय पुलिस जो है वह पटना एयरपोर्ट के अंदर है। सबसे बड़ी बात है कि रास्ते में जो कैब का जो ड्राइवर था उससे मेरी जो बात हुई तो उसका कहना ये था कि पूरे रास्ते जो है वह सोनम चुपचाप बैठी हुई थी। कई बार उसने, जो पुलिस वाले थे, मेघालय की जो पुलिस थी, उससे उन्होंने माथे में दर्द की शिकायत की। हालांकि पटना पहुंचने के बाद दर्द की जो दवाई है वो मुहैया कराई गई सोनम को और उसके बाद सुबह का जो ब्रेकफास्ट था वो भी पूछा गया, यानी ऑफर किया गया था पुलिस के तरफ से, लेकिन कोई नाश्ता सोनम ने नहीं किया। और उसके बाद मेघालय पुलिस जो है वह पटना एयरपोर्ट सोनम को लेकर पहुंच गई है। अब से कुछ ही देर के बाद सौरभ, साथ ये भी जानना चाहेंगे इस बीच की पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा गया है? क्या उन्होंने कोई बातचीत की, कोई बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ इस दौरान? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि पटना पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती थी। उसने अपना रजिस्टर्ड भले ही मेंटेन किया, पूरा डिटेल जो है सोनम का वो लिखा गया फुलवारी शरीफ थाने में और मेघालय पुलिस। चलिए ठीक है, देखिए अब इंतजार है कि कब शिलांग पहुंचते और क्या कुछ जो कार्रवाई है वो होना बाकी और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल वही है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।